आपको क्या लगता है कि अगर टिकटॉक इंडिया में आता और 5 साल पहले टिकटॉक को बैन कर दिया गया था और आरोप ये लगाए गए थे कि वो चाइना को डेटा भेजता है इंडिया से। लेकिन अब सिचुएशन चेंज हो रही है और इंडिया चाइना के रिलेशन कुछ सुधर रहे हैं और उसमें सबसे बड़ा फैक्टर है जो ट्रंप ने टैरिफ लगाया हुआ है। चाइना भी इस मार को सह रहा है और भारत के ऊपर भी ये मार पड़ रही है। इस वजह से एशिया में कुछ नए नए समीकरण बन रहे हैं, उसका क्या इम्पैक्ट होगा हम इस पर डिस्कशन करेंगे। नमस्कार, मैं हूं राजीव, आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। इस समय इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की अगर बात करें तो सिनेरियो कुछ चेंज हो रहा है और पाकिस्तान का जो साथ हमेशा चाइना देता रहता है, सीपीईसी उसकी मजबूरी है क्योंकि वहां काफी सारा पैसा चाइना ने इन्वेस्ट कर रखा है पाकिस्तान में। लेकिन अब उसके साथ में चाइना के साथ में केवल एक चीज, एक प्रोजेक्ट उसके साथ में चल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब ट्रेड की बात आती है तो पाकिस्तान के पास में ट्रेड बिल्कुल भी नहीं है या बहुत ही कम है अगर हम इंडिया से कंपेयर करते हैं। अब इंटरनेशनल जो मार्केट है उसमें इंडिया बहुत बड़ा फैक्टर है और फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। अब उसमें सारी कंट्रीज जो है इंडिया को साथ में लेना चाहती हैं। लेकिन ट्रंप ने क्या किया, भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया। इसलिए जो इंडिया के प्रोडक्ट हैं वो अमेरिका में बिकने होंगे, जो मुश्किल से बिकेंगे क्योंकि वो महंगे हो जाएंगे। इसलिए इंडिया और भी तलाश रहा है, यूरोपियन कंट्रीज को कर रहा है, साथ में अपने ले रहा है। साथ में इंडिया और चाइना के रिलेशन भी सुधर रहे हैं। और इसमें एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है जो खबर आ रही है, हालांकि अभी टिकटॉक की जो ऑफिशियल जो कंपनी है बाइट डांस, उसने कोई भी इस बारे में कुछ भी अभी कोई भी रिलीज नहीं किया है। लेकिन ये कहा जा रहा है और ये देखा भी जा रहा है, टिकटॉक की वेबसाइट इंडिया में ओपन कुछ यूजर्स के लिए एक्सेस होने लगी है, लेकिन गूगल प्ले और एप्पल के प्ले स्टोर पर अभी वो नहीं है। लेकिन ये माना जा रहा है कि ये शुरुआत हो चुकी है। 2020 में जब गलवान घाटी में भारत और चाइना के बीच में मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उसके बाद से इंडिया ने 59 चाइनीज ऐप को बैन कर दिया था। लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि वो सिचुएशन चेंज होने जा रही है और हो सकता है एक थोड़े से इसमें इंडिया कुछ जो बैन है उसको रिव्यू करते हुए उस पर से बैन हटा ले, जो चाइनीज ऐप है जिसमें टिकटॉक का नाम सबसे ज्यादा सामने आ रहा है। और ये भी देखा जा रहा है कि जो इंडिया और चाइना के रिलेशन जो सुधर रहे हैं, अभी कुछ दिनों में, कुछ पिछले वर्षों में 24 दौर की बातचीत हो चुकी है इंडिया और चाइना के बीच में। और ये भी देखा गया था कि चाइनीज डेलीगेशन इंडिया भी आया था और जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उनके साथ में भी उन दोनों लोगों की वार्ता हुई भी है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि पीएम नरेंद्र मोदी चाइना जा रहे हैं और 31 अगस्त से लेकर और 1 सितंबर 2025 के बीच में जो एससीओ की मीटिंग है जो चाइना में हो रही है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो इस वजह से ये देखा जा रहा है कि नए नए समीकरण बन रहे हैं और एशिया में सबसे बड़ी पावर अगर कोई है तो चाइना है और इंडिया है। ये दोनों करीब आ रहे हैं और यूएस जो है इसका ड्यूअल एक तरीके से, ये एक तरफ से तो ये पाकिस्तान के साथ में रिलेशन बनाए रखना चाहता है और दूसरा इंडिया के साथ में भी रिलेशन बनाए रखना चाहता है। लेकिन इंडिया के ऊपर टैरिफ इम्पोज करने के बाद में, 50% टैरिफ इम्पोज करने के बाद में इंडिया ने जबरदस्त इसका विरोध किया हुआ है। और ये चाइना के साथ में अब एक कोलैबोरेशन हो रहा है क्योंकि चाइना पर भी इसका फर्क पड़ा है और यूएस ने उसके ऊपर भी टैरिफ लगाया हुआ है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो टिकटॉक की खबरें आ रही है कि इंडिया में वापस हो रहा है, इस तरीके से कई सारे चाइनीज ऐप जो इंडिया में बिजनेस कर रहे थे, हो सकता है उनके लिए मार्केट ओपन किया जाए और आने वाले समय में जो प्रोडक्ट यूएस को भेजे जा रहे थे, हो सकता है चाइना के साथ में इंडिया का ट्रेड हो, तो जो डेफिसिट आने जा रहा था उसको किसी तरीके से रोकने की कवायद चल रही है। और आने वाले समय में
नए नए रिलेशन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये थी हमारी एनालिसिस। आपको क्या लगता है कि अगर टिकटॉक इंडिया में आता और चाइनीज ऐप जो थे उनको अगर उनके ऊपर से बैन हटाया जाता है तो इंडियन इकोनॉमी पर उसका क्या फर्क पड़ेगा, और इन दोनों देशों का करीब आना इंडिया की इकोनॉमी के लिए कितना अच्छा हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आपकी खबर राजनीति, और इसी तरीके के टॉपिक के लिए हम आपके पास आते रहेंगे। थैंक यू।